नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का प्रिडिक्शन था कि 12:30 तक मार्केट नेगेटिव मतलब डाउन रहने की संभावना है और उसके बाद हो सकता है एक रिकवरी आ जाए। और दोस्तों, हमने लेवल बताया था 350 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी जो है 23,080 तक आने की संभावना है, और अगर 600 के ऊपर सस्टेन होता है तो 870 और फिर से 24,200 की उम्मीद रख सकते हैं। और दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और डाउन भी मारा करीब 350 के आसपास आकर एकाएक 339 के आसपास से एकाएक तेजी हो गई। और दोस्तों, मार्केट ने अच्छा मतलब बढ़िया यानी 9:40 तक तेजी भी कर लिया। और फिर दोस्तों, कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि कुछ कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कल एक यूट्यूबर थे और किसी के हमारे पहचान में है कोई, उनके नाम से कुछ 4 लाख रुपया लोन लेकर डाले हैं और वो भी कॉल बाय किया था 52,000 का। और दोस्तों, प्रश्न पूछते हैं और हमने उनको बताया था कि 1-2 दिन जो है बैंक है होल्ड रखना, बाई प्राइस आ जाएगा और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमने बताया था। और दोस्तों, गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है उनका मतलब बाई प्राइस आ भी गया था, उसके ऊपर भी आया और तुरंत मुझे उल्टा मैसेज करते हैं कि आपने तो नेगेटिव बोला था और मार्केट पॉजिटिव हो गया। अब दोस्तों, कुछ बोलूँ उससे पहले उन्होंने सभी मैसेज डिलीट कर दिए। कोई ट्रेड हमको पूछ के तो किया नहीं था। और दोस्तों, इस तरह की गलती कभी नहीं करना चाहिए। एक ट्रेडर होने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से मार्केट को समझना जरूरी होता है, फिर वो टेक्निकल हो या एस्ट्रोलॉजी हो। कोई भी मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम मतलब 4-5 साल की पढ़ाई तो नॉर्मली होती है, और 4 दिन दूसरे को देखकर ट्रेड करने के लिए कुछ भी करते हैं। क्रेडिट कार्ड से मतलब पैसे ले लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं और डूब कर बैठ जाते हैं और सिविल खराब हो जाता है और मुंह छुपाकर भागने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए इस तरह की गलती कभी करना नहीं चाहिए। और दोस्तों, उनका मैसेज आया उसी के बाद ठीक 9:45 से तो मतलब मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और दोस्तों, हमने सेकंड हाफ जो है 12:30 के बाद तेजी की संभावना बताया था, और एकदम हाई स्पीड से भी तेजी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट जो है ओवरऑल रेंज बाउंड हो गया और करीब 1:30 के आसपास थोड़ा सा और डाउन आया और निफ्टी जो है कि 23,139 लगभग इतने के आसपास का लो बनाया। हमने 23,080 का लेवल बताया था, यहाँ से 50 पॉइंट कुछ बाकी रहा है। और दोस्तों, बैंक निफ्टी भी 50,740 के आसपास का लो बनाया है। हमारा फर्स्ट हाफ परफेक्ट चला, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो मतलब मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं कल की। कल बुधवार का दिन है, 2 अप्रैल 2025, चैत्र शुक्ल पंचमी है, कृतिका नक्षत्र और चंद्र वृषभ राशि में रहेगा। दोस्तों, हमने वीकली व्यू में बताया है कि मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स का अनुमान है और ओपन से लेकर क्लोज तक जो है पॉजिटिव ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं रॉन्ग जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू जो है लॉन्ग वाला जो व्यू है वो बड़ा योग जो है ये पूरा मतलब वीक नेगेटिव है, और उसमें कल के जो छोटे योग है, एक 12:30 मतलब 12:50 है और एक 8 बजे का योग है, और फिर दूसरा एक योग जो है वो 4 बजे का है। ये सब जो है पॉजिटिव है, लेकिन बहुत बड़े ये योग पॉजिटिव नहीं है। सबसे बड़ा योग जो है वो ओवरऑल नेगेटिव का है। तो दोस्तों, यूं कहूँ तो मार्केट जो है सेंटिमेंट खराब हो गया है आज, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर आ भी जाता है तो भी
मार्केट जो है सेल ऑन राइज का ही रहने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों 23,000 पर बहुत अच्छी तगड़ी पुट राइटिंग है, यहाँ से मार्केट बैक भी मार सकता है फर्स्ट हाफ में, लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है और सपोर्ट रेजिस्टेंट और लेवल के साथ में ट्रेड करने की ज़रूरत है। इंट्राडे व्यू जो है छोटे योगों का तेजी का है, लेकिन ओवरऑल व्यू जो है वो नेगेटिव का है। और मेरा अनुमान ये है कि 23,000 तोड़ने में थोड़ा नखरा हो सकता है, लेकिन 23,000 के नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट में एक बड़ा मतलब आज के साथ में कल भी अच्छा बड़ा मतलब डाउनफॉल आ सकता है। और निफ्टी हमने लेवल बताया है 22,500 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है। यहाँ से मतलब कहूँ तो 600 700 साढ़े 700 पॉइंट है, जो ये 2 दिन में 3 दिन में आने की भी संभावना है स्क्रीन पर, इसलिए हमने दिया है बी अलर्ट, सावधान। और दोस्तों कल के लिए एक दिन मिक्स बहुत सारे योग है, हो सकता है रेंज बाउंड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मार्केट जो है नेगेटिव ही रहने का अनुमान है। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। नमस्कार।